साहब ने कहा कि भगवान के रूप में हम और आप तो उनसे सब कुछ लेते आए अब तक, गुरु के रूप में क्यों नहीं हम और आप वहां तक पहुंच पाए, उनके सानिध्य में पहुंच पाए। उनका गुरु का भी रूप है, उनका एक रूप ये भी है जिसमें वो गुरु का कार्य करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक गुरु भाई आपको बता रहे थे सतीश जी कि शिव के ऊपर जो लिखी गई पुस्तक है शिव पुराण, उसमें 112 शिव के शिष्यों और उनके प्रशिष्यों की चर्चा है। नाम भी उन्होंने आपको बताए। 112 में से 3-4 गिनाए हैं उन्होंने आपको। हमको भी वही 3-4 याद हैं। वो भी इसलिए याद है कि साहब से सुना है कि शिव पुराण में शिव के शिष्यों के नाम हैं, जानता किसी को नहीं था। साहब से जितना सुना उतना ही जाना हूं। और मुझे ये भरोसा है कि आप में से भी कोई वो नाम नहीं जानता होगा कि शिव के शिष्य ये लोग भी थे कभी सृष्टि में। वो भले ही संत महापुरुष महात्मा ऋषि मुनि रहे हैं, अपने अपने काल के बहुत पहुंचे हुए संत रहे हैं, जन कल्याण उन्होंने किया है, लेकिन जानता कौन है कि वो शिव के शिष्य हैं। आज जनमानस में अगर शिव को गुरु स्वरूप के रूप में कोई जान रहा है, कोई पहचान रहा है, कोई अनुभूत कर रहा है, कोई महसूस कर रहा है, कोई उनका शिष्य बनने की राह में चल रहा है, तो उसका एकमात्र श्रेय इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी को जाता है। उसके अलावा कोई नाम हमारे आपके जहन में नहीं है। साहब श्री ने जो ये यात्रा हमारे आपके लिए शुरू की, जिसमें दीदी नीलम आनंद ने उनका कदम कदम पर साथ दिया, और आज पूरी सृष्टि में, हिंदुस्तान से बाहर जहां कहीं भी आप शिव की चर्चा करेंगे तो साहब श्री का और दीदी नीलम आनंद का नाम आएगा ही आएगा। और साहब ने ये शिव के शिष्यता रूपी जो ये यात्रा शुरू की, वो कोई एक दिन में अचानक शुरू हुई यात्रा नहीं है। साहब ने 14 साल स्मशान में काटे, कब्रिस्तान में समय बिताया, शारीरिक गुरुओं के सानिध्य में रहे, सांसारिक गुरुओं के सानिध्य में रहे, ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहे, संत महापुरुषों के सानिध्य में रहे, लेकिन क्या कहा उन्होंने, हर जगह मुझे धोखा ही मिला। साहब को हर जगह धोखा ही मिला। साहब ने जब शिव को गुरु बनाया 2 बजे रात में श्मशान घाट में, वो भी अविश्वास में ही बनाया, क्योंकि उनको धोखा मिला था। साहब ने कहा कि भाई, जब ईश्वर, तो लोग कहते हैं कि गुरु भगवान होता है, तो हम ईश्वर को ही गुरु बनाएंगे। और साहब ने अविश्वास में शिव को गुरु बनाया। उस अविश्वास में साहब ने 8 साल गुजार दिए, दीदी नीलम के अलावा किसी को नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु हैं। जनमानस को यह बात पता नहीं थी कि साहब के गुरु शिव है। साहब ने क्योंकि किसी को बताया ही नहीं था। तो आज उस भगवान शिव की, जिसकी पूजा हम और आप करते आ रहे हैं हजारों हजार साल से, 10,000 साल से, तो हम और आप इतिहास में है कि शिव गुरु महादेव भगवान के रूप में व्याप्त है इस सृष्टि में। गुरु के रूप में शिव की व्याप्ति 3000 साल पूर्व से है, जो किताबों में ही है, और किताबों में ही 3000 साल रह गई। किताबों से बाहर उसको लाने का काम हमारे साहब श्री ने किया। तो साहब ने 8 साल तक किसी को बताया नहीं,
क्योंकि 8 साल तक वो अविश्वास में थे। लेकिन जब उनको अनुभूति हुई, उनको आकाशवाणी हुई, उनको आदेश मिला, तब जाके साहब ने हमको, आपको यानी जनमानस को बताना शुरू किया कि भगवान शिव गुरु का भी काम करते हैं, हम और आप उनसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि भगवान के रूप में तो हम और आप लेते ही आए हैं और हजारों साल से ला रहे हैं। क्या लाभ, सुख संपत्ति, सारी चीजें हमारे आपके पास जो भी हैं आज उन्हीं की दी हुई है। लेकिन उन संपत्तियों का हमारा आपका उपयोग कैसे हो, इसकी समझ, इसका ज्ञान। सांसारिक गाड़ी चलाना तो आपको ड्राइवर सिखा देगा जिसको आप गुरु बनाएंगे। कपड़ा सिलना वो सिखा देगा जो कपड़ा सिलना जानता है, जिसको आप गुरु बनाएंगे वो कपड़ा सिलना भी सिखा देगा। यानी कि संसार में आप जिसको पकड़ेंगे वो वही सिखाएगा जो आप वो खुद जानता है। साहब ने कहा कि हम उसको पकड़ेंगे, यानी जो सबका गुरु है, जो जगत गुरु है। साहब ने कहा किसी इंसान को गुरु नहीं बनाएंगे। साहब ने तो यहां तक कहा था कि आप इंसान के रूप में आएंगे तो उसको नहीं मानेंगे। साहब ने शर्तें भी बनाई, जिन्होंने साहब की किताब पढ़ी होगी उनको पता होगा कि साहब ने 3 शर्तें भी रखी थी। साहब ने यहां तक पहुंचाने के लिए हमको, आपको अपने 40 साल का निचोड़, जो स्मशान में रहे, साधनाएं की, पूजा पाठ किया, वो हमको आपको दिया, जो 3 सूत्र के रूप में हमारे आपके बीच आया। अविश्वास के दौर में साहब ने खुद शुरू किया, उनको खुद ही भरोसा नहीं था। महादेव के स्वरूप में लोगों ने उनको ठगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरु की क्यों आवश्यकता है। भगवान का स्वरूप में लोग जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी को ठग सकते हैं, जिससे कि उनको 8 साल ये जानने में, ये समझने में, ये विश्वास करने में लग गए कि महादेव गुरु का काम करते हैं, तो हमारी आपकी क्या विसात है। वो साहब जिसने अध्यात्म में एक जागरण ला दिया, पूरे विश्व को एक दिशा दे दी, हमको आपको एक रास्ता दे दिया, वो आदमी भी ठगे गए महादेव के नाम पर। उनको धोखा मिला महादेव के नाम पर। लेकिन जब उन्होंने महादेव को खुद से गुरु बनाया, उसके बाद 8 साल के अंतराल में धीरे धीरे जो अनुभूतियां साहब को मिली, जो उनको आदेश मिले, उसको फिर साहब ने हमारे आपके लिए सामने लाकर रखा। यही फर्क है पहले के शिव के शिष्यों में और साहब श्री में। पहले वाले जो 112 लोग की चर्चा पुस्तकों में है, वो भी बहुत बड़े संत ऋषि मुनि, उनके पास ज्ञान का कोई अभाव नहीं, फिर भी उन्होंने हमारे आपके बीच शिव के उस स्वरूप को लाने की चेष्टा नहीं की। क्यों? साहब ने कहा कि भगवान के रूप में तो हमने आपने इतना कुछ लिया, उनसे क्या हासिल हुआ? अगर वहां ज्ञान मिल रहा होता, हमने आपके ज्ञान तो मांगा ही नहीं कभी उनसे, और ज्ञान जब भी देगा वो गुरु देगा। भगवान तो आप पर, हम पर कृपा करता है। कृपा भी दया से ही निकलती है, वो एक अलग बात है। लेकिन भगवान के रूप में जो आपको हमको देंगे, वो सांसारिक सुख सुविधा संपत्ति जो हम आप उनसे मांगते हैं वो मिलेगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? आज देखिए, आपके पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, यहाँ बैठे लोगों के पास सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी आवश्यकता उनको है, उनको मिल जाता होगा, महादेव से मांगते होंगे।
लेकिन भाई भाई में केस होता है कि नहीं होता है? पिता पुत्र में लड़ाई होती है कि नहीं होती है? पति पत्नी में तलाक होता है कि नहीं होता है? 20 साल साथ में रहे फिर भी तलाक हो गया, जीवन भर साथ रहे, भाई भाई में कोर्ट में केस चल रहा है। जिसने पैदा किया पिता, उसको पुत्र ने बुढ़ापे में डाल दिया वृद्धाश्रम में। कहां पहुंचे हम लोग? इतनी पूजा करके क्या हासिल हुआ हमको आपको? साहब ने कहा समझ, ज्ञान, ये विकसित करने की आवश्यकता है। साहब की शिक्षानुभूति पढ़िए, उसमें साहब ने लिखा है ध्यान से पढ़ेंगे उसको, हमारे आपके मन की संकीर्णताएं समाप्त हो जाएंगी। जो हमारे अंदर विचारों में जो गंदगी है वो समाप्त हो जाएगी। तभी सही ज्ञान का अवतरण होगा हमारे आपके अंदर। शिव का शिष्य होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए आ जाए। आज हमारे आपके बीच यहाँ बैठे लोग हैं, तमाम लोग साहब दीदी के लोग हैं, महादेव के गण हैं। साहब ने ये समझ आपको हमको दे दी है, इसलिए आप और हम यहाँ इतनी दूर से चल के आके बैठे। आज हजारों लाखों की संख्या में आप यहाँ मौजूद हैं। क्यों आए हैं? मंदिरों में तो सब जाते हैं, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, आगे भी जाएंगे, हमारे पूर्वज भी गए हैं। लेकिन मंदिरों में भगवान मिलते जरूर हैं। हम और आप किस मंशा से जाते हैं वो जरूरी है। मंशा हमारी क्या है? आप भी मंदिर जाते हैं, आप भगवान से अपने कुछ मांगने जाते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, लेकिन आपके जाने और मेरे जाने की मंशा में फर्क है, उद्देश्य में फर्क हो जाता है। उद्देश्य में फर्क होगा तो परिणाम में फर्क हो जाएगा। आप मंदिर जाते हैं माथा टेकने, अपने लिए कुछ मांगने, आशीर्वाद लेते हैं महादेव से या किसी भी भगवान से। मैं उसी मंदिर में जाता हूं कि आप चप्पल खोलेंगे तो मैं आपकी चप्पल लेके भाग जाऊंगा। उद्देश्य देखिए, स्थान एक ही है, उद्देश्य बदल गए, मंशा बदल गई तो परिणाम बदल गए। आपने अपने चप्पल से हाथ धो दिया, मुझे एक नई चप्पल मिल गई। तो आवश्यकता है मंशा ठीक रखने की। और ये कौन ठीक करेगा? मन के भीतर जो ज्ञान उतरेगा वो तो गुरु ही उतारेगा। साहब ने कहा महादेव से गुरु चेला का एक रिश्ता जोड़ लो। ये जो संकीर्णताएं हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जरूरत है जोड़ने की मंशा सही होनी चाहिए। आवश्यकता है कि आप इस मैदान में बैठे हैं तो शिव की बात करने की मंशा होनी चाहिए, तभी वो परिणाम आपके मन में उतरेगा। इस मैदान में आप और किसी और मंशा से आए होंगे तो भले वो मंशा आपकी पूरी हो जाए, लेकिन ये मैदान में बैठे सभी लोग शिव की चर्चा, शिव की बात करने और सुनने की मंशा से जो बैठे हैं, उनका वही काम है, उनका वही ध्यान है, उनकी वही मंशा पूरी हो रही है। वो अपने गुरु की बात करने आए हैं, कुछ सुनने आए हैं, कुछ सुनाने आए हैं। आज साहब ने हमको आपको जो 3 सूत्र दिए, उसका परिणाम है ये आपकी उपस्थिति, उसका परिणाम है ये आपका यहाँ पे कड़ी धूप में बैठे रहना, उसका परिणाम है ये आपका अपने पैसे लगा के आना, उसका परिणाम है कि आपने अपना समय निकाला, अपनी छुट्टी ली, अपने घर को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा और इतनी दूर चलकर आ गए। यानी साहब ने जिस शिव के गुरु स्वरूप से आपको हमको जोड़ा वो परिणामदायी हैं, वो परिणाम दे रहे हैं, तभी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति यहाँ है शिव के गुरु स्वरूप पर बात करने के लिए। भीड़ तो मेले में भी लगती है, लेकिन यहाँ उपस्थिति और वहां की उपस्थिति में फर्क होता है। साहब ने यही एक आध्यात्मिक जागरण किया जिससे लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं उस महादेव से।
इसका इतिहास हमारे आपके बीच हजारों साल का है, आगे भी रहेगा जब तक सृष्टि है, क्योंकि सृष्टि बनाई उन्होंने है, चलाते वही हैं, और जो बना रहा है, जो चला रहा है, वही गुरु का भी काम कर रहा है। तो साहब ने कहा उसी से जुड़ जाओ भाई, प्रयास करो, 3 ही काम करना है, कोई चौथा काम करना नहीं है। इस 3 काम में भी कोई पैसे नहीं लगने हैं। साहब ने कहा कि शिव के शिष्य बनने के लिए कोई भी पात्रता की आवश्यकता नहीं है, आपका इंसान होना ही पात्रता है, आप शिव के शिष्य बन सकते हैं। साहब ने कोई बंदिश नहीं लगाई, कोई वर्जना नहीं लगाई, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं रखा। साहब ने कहा हर वो आदमी जो धरती पर पैदा हुआ है वो यह पात्रता रखता है कि शिव को अपना गुरु बना सके, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, गोरा हो, काला हो, क्या खाता है, नहीं खाता है, क्या पहनता है। साहब ने नहीं कहा कि आप कमंडल उठा के आओ, साहब ने नहीं कहा कि आप गेरुआ पहन के आओ, साहब ने नहीं कहा कि तुम उपवास करके आओ। साहब ने कहा तुम जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, शिव को अपना गुरु बना सकते हो, क्योंकि वो शिव तो सबका है, वो वर्जना लगा भी नहीं सकता, वो किसी को रोक भी नहीं सकता, और गुरु के स्वरूप में तो बिल्कुल ही नहीं रोक सकता। कि गुरु के पास जाने का हर शिष्य को अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है जो उसको अपना गुरु बनाता है। शिक्षक अपनी क्लास में आने से किसी को नहीं रोक सकता, उसकी क्लास फ्री टू ऑल, हर आदमी के लिए फ्री होती है, और वो जगत गुरु है। वैसे भी उसकी पास वर्जित करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ तो उसी ने बनाया है। वर्जना किसके लिए करेगा, किसको रोकेगा। आपने शिव की तस्वीरें देखी है परिवार वाली, गृहस्थ आश्रम की तस्वीरें देखी होंगी आपने, उसमें महादेव के, जिसने भी बनाई वो तस्वीर, हमने आपने नहीं बनाई, हमने आपने देखी है, जिसने भी बनाई, उस तस्वीर का एक मतलब है, एक अर्थ है। तस्वीर देख के हम और आप प्रणाम तो कर लेते हैं, लेकिन उस तस्वीर में छिपे रहस्य, उस तस्वीर में छिपे अर्थ को हम और आप नहीं समझ पाते। ध्यान से देखिएगा उसको। उस तस्वीर में महादेव हैं, माता पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, गणेश हैं। महादेव की सवारी बसहा है, माता की सवारी शेर है, मोर है, सांप है, चूहा है, सभी बैठे हैं एक साथ। हम लोग सबको प्रणाम तो कर लेते हैं, लेकिन कभी ध्यान बैठे हैं वो अपने प्रवृत्ति के विपरीत जाके वहां बैठे हैं। वो शेर जिसका भोजन है वो बसहा, जंगल में मिल जाए तो वो उसको खा जाए। वो सांप जो शंकर भगवान के गले में है बासुकी, वो बाहर मिले तो मोर उसको खा जाएगा। और वो चूहा जो गणेश जी की सवारी मानी जाती है, वो बाहर मिले तो सांप उसे वो खा जाएगा। यानी सारे पशु एक दूसरे के आहार हैं, भोजन हैं, फिर भी उस तस्वीर में सभी एक साथ शांत चित्त बैठे हैं। यानी महादेव और माता पार्वती के सानिध्य में जाकर जानवर भी अपना मूल स्वभाव छोड़ देता है। जंगली जानवर जिसकी प्रवृत्ति है उस बसहा को खाने का, जिसकी प्रवृत्ति है उस मोर को खाने का, जिसकी प्रवृत्ति है उस सांप को खाने का, जिसकी प्रवृत्ति है उस चूहे को खाने का, वहां एक साथ बैठे। इससे समझने और सीखने की जरूरत है। साहब ने उसी महादेव से जोड़ा है हमको आपको, उसी के गुरु स्वरूप से जोड़ा है हमको आपको। तो जब महादेव के सानिध्य में जाके जानवर अपनी मूल प्रवृत्ति बदल देता है, तो हमको आपको तो भगवान ने समझ दी है, दिमाग दिया है। साहब ने कहा उसमें इस्तेमाल करिए, उसका इस्तेमाल कैसे हो, इसके लिए गुरु की जरूरत हो। गुरु के लिए जगत गुरु महादेव से बढ़िया कोई गुरु हो ही नहीं सकता। उसके सानिध्य में जाइए आप। उन जानवरों से उनको आपको सीखना चाहिए
जो महादेव के सानिध्य में जाके अपनी मूल प्रवृत्ति के खिलाफ काम करते हैं, यानी वहां प्रेम से बैठे हैं। हमारा आपका क्या हाल चल रहा है इस दुनिया में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। संसार में, सृष्टि में मानव के मन की स्थिति क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो तस्वीरों से सिर्फ आशीर्वाद नहीं मांगिए, उनसे कुछ सीखने का भी प्रयास करिए। महादेव का गुरु स्वरूप हम सबके लिए साहब ने उतार दिया है धरती पर, रास्ता बता दिया है, उसको चलिए। मांगना है महादेव से मांगिए, कुछ कहना है उनसे कहिए। साहब ने कहा वो सबसे बड़ा ओघरदानी है, वो सब कुछ देता है, वो भोले बाबा भी है, वो अघोरेश्वर भी है, महाकालेश्वर भी है, वैद्यनाथ भी है, वो हर चीज है, कण कण उसमें है, उसी ने पूरी सृष्टि बनाई है, व्यापक है वो। तो जो मांगना है उससे मांगेंगे। हमारे जैसे इंसान की क्या औकात की कोई किसी को दे दे कुछ। साहब ने कहा उस महादेव से अपने आप को जोड़िए। साहब दीदी ने जो बताया है उस रास्ते पे चलने का प्रयास हम और आप करिए। साहब ने जो 3 काम बताए हैं उस 3 काम को करने का प्रयास करिए। उसमें कुछ नहीं लगना है, किसी को न पैसे देने हैं न किसी से पैसे लेने हैं। शिव की चर्चा में 3 सूत्र करने में कोई खर्च नहीं होता है। उसकी व्यवस्था में भले खर्च हो जाए, हम और आप यहाँ बैठे हैं, माइक है, लाउड स्पीकर है, टेंट है, पंडाल है, लगेगा। अरे घर जाते समय बस में लोगों से बात करने में कौन सा पैसा लगता है? फोन पे किसी को लगा दीजिए, बात करने में क्या लगता है? और कर क्या रहे हैं आप? महादेव की बात कर रहे हैं। इससे बेहतर दुनिया में हो क्या सकता है? आप और हम अपना कल्याण तो कर ही रहे हैं महादेव के गुरु स्वरूप से खुद को जोड़कर, उनके आश्रय में खुद को रखकर। जिसको आप जोड़ रहे हैं आप उसका भी कल्याण कर रहे हैं। तो साहब ने कहा वो करे। साहब ने कहा ये आओ चले शिव की ओर। साहब ये कह सकते थे अपने बारे में कि मेरी ओर आओ। साहब ने नहीं कहा मेरी ओर आओ, साहब ने कहा आओ चलो साथ में चलेंगे। साहब ने नहीं कहा कि आओ यहाँ रुक जाओ मेरे पास, हम ही ले चलेंगे। साहब ने कहा ऐसा नहीं कहा। साहब ने कहा आओ रास्ता मैं दिखा रहा हूं, चलो मेरे साथ चलो। तो साहब जी ने जो दिखाया है उस रास्ते पे चलने का प्रयास करना है। किसी व्यक्ति के ऊपर आश्रित नहीं होना है, किसी व्यक्ति को पकड़ के नहीं बैठना है। चलने का समय है, साहब ने रास्ता दिखाया है, साहब खुद मौजूद है। आज शरीर में होना नहीं होना मायने नहीं रखता है। साहब की उपस्थिति, दीदी की उपस्थिति हमारे आपके जहन में है, हमारे आपके दिलो दिमाग में है, वहीं बिठा के रखना है। और साहब को, दीदी को दिल में बिठाकर महादेव की ओर चलने का प्रयास करना है। चलिए आप और आप बहुत भूख में बैठे हैं, मुझे पता है आप लोग यहाँ बरखा जी को भी सुनने आए हैं, वो बैठी है आपके लिए इस उम्मीद में कि अगली बार फिर मुलाकात होगी। मुझे अनुमति दीजिए।
आइए हम आग्रह करेंगे दीदी श्रीमती बरखा आनंद जी से, जिन्होंने इस जीवन में सच्चा संकल्प लिया कि साहब के बताए हुए मार्ग पर चल के उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरे विश्व को यह संवाद देंगे। और जिस दमखम से उन्होंने महागुरु महादेव का काम किया है वह ऐतिहासिक है। और इसके लिए औरंगाबाद जिला शिव शिष्य परिवार के सौजन्य से जो यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, मैं सभी भाई बहनों की तरफ से हार्दिक निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दीदी आप आइए, इस मंच पर विराजमान होइए और आपसे उम्मीद लगा के जो लोग बैठे हैं सचमुच उनके जीवन में शिव शिष्यता की एक झलक पुनः बरसे और लोग शिव शिष्यता के महत्व को समझे। इसके साथ हम सबों के बीच आ गई है दीदी, आप शांतित होकर इनकी बात को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। एक ही बार सब वही मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस काल के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और औरंगाबाद के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम।
हम सभी का परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए औरंगाबाद के इस स्थान पे आने का मौका मिला। आज का ये शिव गुरु महोत्सव मात्र इसी निमित्त आयोजित किया गया कि हम सब ने अपने जीवन में शिव को अपना गुरु बनाया है और शिव को गुरु बनाकर अपना जीवन शिवमय किया है। हमारा जीवन जो शिवमय है, हमारा जीवन जो सुगंध से भरा है, साहब और दीदी के आशीर्वाद की अमृत वर्षा जिसमें बरस रही है, हम सभी शिव के शिष्य आज इस स्थान पे अपने गुरु शिव के लिए ही एक महा उत्सव जिसमें हम सब शामिल हुए हैं आयोजित करके इसको कर रहे हैं। जीवन तो एक जानवर का भी होता है, जीवन तो एक इंसान का भी होता है, परंतु दोनों के जीवन में एक भारी अंतर है। अंतर ये है कि एक जानवर को जन्म लेना पड़ता है, उसका भी एक जीवन होता है, उसकी भी एक दिन मौत होती है। जब वो जीवन में रहता है तो उसके जीवन में भी बच्चे आते हैं, परंतु इंसान के जीवन में जन्म लेना भी है, जीवन जीना भी है, एक दिन लय भी होना है, परंतु इस जीवन में आने का जो मौका मिलता है एक इंसान को, उसमें एकमात्र जीव मानव इंसान ही एक ऐसा है जो शिव होने की पात्रता रखता है। जीव से शिव होने की ये यात्रा है जो एक ही योनि में मौका इसका मिलता है, वो है मानव। शिव के अनेक स्वरूप की पूजा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में होती आई है। भारत देश में ही नहीं, अनेकों देश में शिव के शिवलिंग की पूजा होती आई, शिव के अनेक रूपों की पूजा होती आई। समस्त दिशाएं जिसका वस्त्र है, सारे राशि नक्षत्र जिसके नियंत्रण में है, जिसके कारण ये काल घूम रहा है और सब कुछ उनकी इच्छा से ही पैदा होता है, रहता है और खत्म होता जा रहा है। उस शिव के किसी भी एक स्वरूप की पूजा करना यानी शिव के खंड स्वरूप से जोड़ना ही कहा जाता है, परंतु शिव का एक रूप जो समग्र स्वरूप है, समग्र यानी कि उसमें सारे जितने भी रूप हैं उनके सब के सब रूप एक साथ प्रकट हो जाए, ये किस रास्ते से हम जाए तो हो जाए। तो आपने सुना अभी कि पहला सूत्र करते हैं हम, दूसरा सूत्र करते हैं हम, तीसरा सूत्र करते हैं हम। तीसरे सूत्र में नमः शिवाय से जैसे ही एक शिव का शिष्य प्रणाम करता है, प्रणाम अगर सचमुच हो जाए, अगर हो सके नमन, तो अगर एक बार ये प्रणाम हो जाए तो नमः शिवाय से प्रणाम शिव के समग्र स्वरूप को एक साथ प्रणाम निवेदित करने की विधा है। जो चीजें हमको बहुत साधारण दिखाई देती हैं, जो काम हम करते हैं अपने जीवन में रोज, जिसको करने से हमको लगता है कि ये तो बहुत आसान और सरल है, परंतु उसके परिणाम बहुत व्यापक है। एक बूंद की कोई औकात नहीं, एक बूंद पानी की अपनी कोई बिसात नहीं। वो बूंद अगर समंदर में मिल जाए तो उसकी ताकत समंदर जैसी होती है। उसी तरह एक मानव
जब जीव है और शिव हो जाता है, शिव से मिल जाता है, उसका मन शिव में डूब जाता है, तो उसकी ताकत शिव जैसी हो जाती है। और इस कालखंड में जब हमने और आपने शिव को अपना गुरु बनाया, जिनका संदेश रहा, जिनका संदेश है साहब श्री का, दीदी माँ का, ये संदेश कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं, इस संदेश से आज समस्त मानव जाति शिव भाव से आप्लावित हो रही है और गति बढ़ती जा रही है। हम खुद जो भी करना चाहते हैं, हमको लगता है कि हाँ हम करते हैं, परंतु हम अनुभूत करते हैं कि हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें वहीं से नियंत्रित होती हैं। कोई मिलता है, कोई छूट जाता है, किसी के साथ चलते हैं, किसी का साथ छूट जाता है। ये क्या मेरे आपके कारण होता है? मैंने कितनी बार सोचा कि क्या मेरे चाहने से कोई व्यक्ति मेरे साथ चलेगा या मेरा साथ छोड़ेगा? क्या वो शिव के तरफ अपने कदम बढ़ाएगा या रास्ते में रुक जाएगा? उस इंसान के चाहने से या मेरे चाहने से ऐसा नहीं होता। ये तो महादेव का नियंत्रण है, वो जो चाहे जिससे चाहे करवाते हैं, और ये भी उनकी एक लीला ही है। हम जैसे ही अपने लौकिक जीवन में डूबने लगते हैं तो महादेव एक ऐसा झटका देते हैं कि हमारी दिशा और दशा दोनों शिव की तरफ मुड़ जाती है। हम कहाँ संसार में डूबने लगते हैं, हम कहाँ संसार में फंसने लगते हैं, और महादेव हमको और आपको कोई ना कोई ऐसा कारण, कोई ना कोई ऐसी बात पैदा करते हैं जिससे हमारा मन फिर से महादेव के तरफ मुड़ जाता है। आज इस कालखंड में जिसमें हमने अपने शिव को गुरु बनाया है, गुरु शब्द की जो व्याख्या है, शास्त्रों ने कहा अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, यानी आइए अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं। मेरे जीवन में, इस तमस में, इस अंधकार में ज्योतिर्मय यानी ज्योति का रूप लेकर, रोशनी का रूप लेकर आप उतरिए, शास्त्रों ने कहा। और भारतीय मनुष्यों ने भी ये पाया कि संसार में अंधकार शाश्वत है, अंधकार है, अंधकार को लाना नहीं पड़ता, अंधेरा तो है ही, रोशनी लाई जाती है। अंधेरे को लाने के लिए कोई टॉर्च नहीं बनता, हमेशा टॉर्च तभी दिखता है जब उसमें रोशनी होती है। अंधेरे को लाने के लिए कोई बल्ब नहीं लगता, घर में बल्ब लगता है लाने के लिए नहीं, दिया जलता है कि हमारे घर में, हमारे मन में जो अंधेरा है वो रोशन हो जाए, प्रकाशित हो जाए। और ये अंधेरा सिर्फ लौकिक जगत में नहीं है, ऐसा नहीं कि ये अंधेरा सिर्फ जगत में है, ये अंधेरा हमारे आपके मन में भी फैला है। और इस अंधेरे को दूर करने के लिए गुरु की जरूरत है। शैक्षणिक गुरु, शिक्षा देने वाले गुरु से भी काम चल सकता, लेकिन शिक्षा देने वाले गुरु जीवन को चलाने के उपाय को करते हैं। जीवन कहाँ से आया, कहाँ को जाएगा, कैसे रहेगा, इसका उपाय पारलौकिक गुरु करते हैं। तो गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, ये तीन श्रेणियां मानी गई गुरु की शास्त्रानुसार। तीन श्रेणियों में जब गुरु तीन श्रेणी में होंगे तो शिष्य भी तीन श्रेणी के होंगे। गुरु जो शरीर में है, तो शरीर में रहते हुए वो अपने स्पर्श से, अपनी वाणी से अपने पास बैठा कर
अपने आचरण से, आचार्येंद्र भी होते हैं गुरु, तो अपने आचरण से वो शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश पैदा करते हैं। सदगुरु वो भी शरीर में होते हैं। सदगुरु मात्र अपनी दया से, अपनी कृपा से शिष्य के मन में शिव का आवेश पैदा कर सकते हैं, परंतु उनकी एक शर्त होती है। इसीलिए गुरु को, जो शरीरधारी है, साधन सिद्ध गुरु कहा जाता है, और सदगुरु जो अपनी दया से शिष्य को शिव के रास्ते पे लेकर जा सकते हैं, शिव भाव पैदा कर सकते हैं, उनको कृपा सिद्ध कहा जाता है। एक हो गए साधन सिद्ध, एक हो गए कृपा सिद्ध, और जगत गुरु शिव को नित्य सिद्ध कहा जाता है। नित्य सिद्ध यानी जो सधोजात है, जो अभी अभी पैदा हुआ है, जो नित्य और नवीन है, जिसकी नवीनता, जिसका नयापन कभी खत्म नहीं होता, वो हर पल हर क्षण नित्य है, नवीन है, और सीधे मात्र अपनी दया से, बिना किसी शर्त के, बिना किसी नियम के, बिना किसी बाध्यता के, सीधे शिव को, शिव के लिए आवेश पैदा करते हैं, जीव को शिव ही बनाते हैं अपने अनुग्रह भाव से, जिसको में कहा गया कि ये शिव का गुरु भाव है, शिव का गुरु भाव। अब जब हम जगत गुरु शिव की बात करते हैं, तो जगत गुरु शिव ही एकमात्र ऐसी सत्ता है, ऐसा स्थान है, गुरु का ऐसा भाव है जो वो किसी में भेद नहीं कर सकते। गुरु के रूप में शिव समस्त जगत के जीव को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण या लिंग का हो, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर समस्त मानव जाति शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करती है, तो शिव को उन सभी जगत के लोगों का गुरु बनना ही होगा, उनका उत्तरदायित्व लेना ही होगा। ये हमारे साहब श्री ने हमेशा कहा कि कम से कम आप सोच तो लीजिए, तो सोच तो ले, तेरा इरादा क्या है, आप सोचिए तो आपका इरादा क्या है। क्या हम सबका साथ देने के लिए शिव को गुरु बना के चले हैं, सबको खुश रख सके इसके लिए शिव को गुरु बना के चले हैं, या हमने शिव को गुरु बनाया ही इसीलिए था क्योंकि जैसे ही ये विचार किसी ने मेरे मन में दिया, जैसे ही किसी ने मुझसे कहा कि क्या तुम शिव को अपना गुरु बनाओगे, और मेरे मन में ये विचार प्रवेश करता है, इस मस्तिष्क में, इस दिमाग में ये विचार प्रवेश करता है कि शिव मेरे गुरु हो सकते हैं। विचार का प्रवेश करना ही, यानी महादेव की दया का अनुभव करना ही शिव की शिष्यता में दीक्षा कही जाती है। जिस समय हमारा मन ये सोच लेता है कि महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, ये विचार का प्रवेश, ये सोच, ये महादेव की दया, यही मेरे मन में शिव का आवेश पैदा करती है। और जैसे ही मेरे मन में ये बात ठहरती है, जैसे ही दिमाग इस विचार को ग्रहण करता है, वैसे ही तुरंत ये दिल में प्रवेश करता है, रुकता नहीं फिर, क्योंकि रिश्ते दिमाग से नहीं बनते, रिश्ते दिल से बनते हैं। कोई भी भाव संबंध मन से बनता है, दिल से बनता है, हृदय की हुंडी उसमें स्वीकार होती है, दिमाग गणित बनाता है और दिल
प्रेम करता है। दिमाग 2 और 2 4 करता है और दिल कोई गणित नहीं बनाता, वो बस प्यार करता है। कर ले शिव गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा। महादेव से अगर प्यार हो जाए, हमारा मन उस महादेव को प्रेम कर सके। एक बार साहब ने कहा कि आप रोते हैं अपने जीवन के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए, लेकिन अगर आप किसी दिन रो पाइए, अगर आप रो दीजिए महादेव के लिए, महादेव के लिए मेरे आंखों से अगर आंसू निकल जाए, तो साहब ने कहा क्या नहीं हो सकता है। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, ये आसमान अपनी जगह से हट सकता है, अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, नहीं तो हम दुनिया के लिए तो रोते ही हैं। उनके लिए भी रोते हैं जो कभी हमारे अपने नहीं हो पाते। हम दिन रात उनके चिंतन में लगे रहते हैं। आपने कभी देखा है कि कभी किसी राक्षस की मूर्ति की स्थापना हमने की हो? कभी नहीं करते। हम देवताओं की मूर्ति की स्थापना करते हैं, जो हमारा शुभ चाहते हैं, जो हमारा जीवन शुभमय हो जाए, इसका आशीर्वाद देते हैं। हम उनकी तस्वीरें लगाते हैं, उस मूर्ति की, उस शिवलिंग की स्थापना करते हैं। परंतु जो हमारा अशुभ करता हो, जो हमारा अहित करता हो, जो हमारे बारे में हमेशा नकारात्मक सोचता हो, हम उसकी स्थापना अपने घर के पूजा घर में भी नहीं करते। और ये मन, जिस मन में हमने शिव को अपना गुरु बनाया है, इस मन में जहाँ शिव की स्थापना हुई है, वहां अगर जगह ही देना है तो वैसे लोगों का दीजिए जो आपके जीवन का सुख चाहते हो और जो शिव की तरफ चलने और चलाने का जज्बा रखते हो। अगर जगह ही देनी है अपने जीवन में तो उनको दीजिए जो शिव के लिए जीते हैं, शिव के लिए मरते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को छोड़ दिया है बंदगी के लिए, जिन्होंने महादेव के प्रेम में अपना सर्वस्व लुटाया है। अगर जीवन देना ही है, जीवन में जगह ही देनी है, तो उनके लिए देना चाहिए। अक्सर हमारे जीवन में कोई ना कोई घटना होती है और वो घटना या वो कोई कहानी हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल देती है। हमारे आपके साथ बहुत सारे वैसे लोग भी मिलते हैं जो हमारे मन को शिव भाव से भरते हैं। एक बार की एक घटना है और ये सच्ची घटना है। हम हमेशा समीक्षा करते हैं, हम हमेशा दूसरे की समीक्षा करते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति ने महादेव का काम कितना किया या नहीं किया, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि मेरा जीवन जो है, मैं अपने गुरु का काम कितना कर पाती हूँ, ये मेरी अपनी यात्रा है। मुझको अगर समीक्षा करनी ही है तो मुझको इस बात की करनी चाहिए। एक घटना है कि एक बार एक व्यक्ति जो बरसों से बीमार पड़ा था और वो इतना बीमार पड़ता रहा हमेशा कि एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। कितने महीने बीत गए, बिस्तर पर से हिला भी नहीं। एक बार एक शिव का शिष्य, एक गुरु भाई उनसे मिलने गए। जब वो बैठे उसके पास तो उन्होंने कहा कि लोग आते हैं ना मिलने भैया। तो उस व्यक्ति ने जो बिस्तर पे पड़ा था उसने कहा, हाँ लोग तो आते हैं बहुत मिलने, परंतु जो आता है वो मुझसे सहानुभूति जता के चला जाता है, मुझ पे तरस खा के चला जाता है और कहता है क्या करिएगा, अब जीवन में ऐसा मिल ही गया है तो क्या करिएगा, ऐसे ही जीवन कटेगा, अब तो बिस्तर पे ही लगता है मौत हो जाएगी, यही कहते हैं और चले जाते हैं। तो उस गुरु भाई ने, शिव के शिष्य ने उस व्यक्ति से कहा, भैया जब आपने देख ही लिया है कि लोग कितने अपने हैं तो आप महादेव को गुरु क्यों नहीं बनाते। उस व्यक्ति ने जो बिस्तर पे था उसने कहा, महादेव को गुरु बना के क्या करना होगा,
तो इस गुरु भाई ने कहा कि बस महादेव से मन ही मन दया मांगनी होगी, जहां मौका मिलेगा महादेव की चर्चा कर लीजिएगा। कोई जो मिलने आता है ना, आप चल तो नहीं सकते, आप बिस्तर से उठ नहीं सकते, तो जो मिलने आएगा उसी से महादेव की बात कर लीजिएगा, मन ही मन दया मांगते रहिएगा। और अगर सांस पे नमः शिवाय कर सकिए, क्योंकि माला भी पकड़ने की ताकत आपके हाथ में नहीं है, सांस में ही महादेव का नमन कर लीजिएगा नमः शिवाय से। मैं रोज आपसे मिलने आऊंगा, आप जरूर इस काम को करिएगा। वो गुरु भाई चले गए। इस व्यक्ति ने शिव को अपना गुरु माना और महादेव से दया मांगनी शुरू की। महादेव से दया मांगना, और जो भी इसके पास आते थे उनसे वो महादेव की बात करने लगा, जितना भर उसका सामर्थ्य था, जितना भर वो जानता था। महादेव को सांस में ही प्रणाम नमः शिवाय से करने लगा। कुछ महीने बीतते बीतते, 2-4 महीने बीतते बीतते उसके हाथ और पैरों में ताकत आने लगी, उसके शरीर में ताकत आने लगी। धीरे धीरे वो गुरु भाई उनके पास जाते रहे और उनका उत्साह बढ़ाते रहे। महादेव आपके गुरु हैं, महादेव आपको ठीक करके रहेंगे, ये बात उनको बार बार याद दिलाते रहे। एक दिन ऐसा आया कि वो व्यक्ति जो बरसों से बिस्तर से हिला भी नहीं था, बिस्तर से उठकर बैठ गया और उठने की कोशिश की उसने, सहारा लेकर खड़ा हो पाया। जो बरसों से जड़ता में था, जो बरसों से हिला नहीं था, वो आज अपने पांव पे महादेव की दया से खड़ा हो पाया। जब वो गुरु भाई आए मिलने तो उन्होंने कहा कि अरे आज तो आप खड़े हो पाए, 2 कदम चलिए ना भैया। वो 2 कदम चल भी पाया और समय का अंतराल गुजरा। कालांतर में वो 2 कदम क्या 10 कदम चल पाया। फिर उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया और एक दिन ऐसा आया कि उस गुरु भाई के कहने से, शिव के शिष्य के कहने से उसने कहा कि अब मैं थोड़ा दौड़ भी सकता हूं। तो उसने कहा दौड़िए। किसने रोका है? महादेव की दया से आपको जीवन मिला है तो दौड़िए। तो बड़ी मुश्किल से वो उस दिन पहली बार 1 किलोमीटर तक दौड़ पाया। एक जो हिल नहीं सकता था वो 1 किलोमीटर तक दौड़ पाया। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी। जब वो खुश होकर हंसा, महादेव की तरफ मन गया उसका और उसने महादेव को कृतज्ञता व्यक्त की, महादेव आपने बड़ी दया की। उसी समय उसको एक व्यक्ति मिले और उस व्यक्ति ने उससे कहा कि दौड़ रहे थे क्या? तो इसने कहा कि भैया मैं 1 किलोमीटर दौड़ा। उस व्यक्ति ने कहा, जो अभी अभी उससे मिला था, उसने कहा बस 1 ही किलोमीटर दौड़े? मैं तो 20 साल से रोज 20 किलोमीटर दौड़ता हूं, तुम बस 1 किलोमीटर दौड़ के खुश हो गए हो? मेरे सामने तुम क्या हो? साहब ने कहा, इस कहानी को बताते समय साहब ने कहा कि ऐसा ही हाल है हमारा आपका। कोई बरसों से जड़ता में जकड़ा हुआ है, शिव को गुरु मानकर वो चलना शुरू करता है, 2 कदम चलता नहीं है कि 20 साल 30 साल पुराने गुरु भाई मिल जाते हैं उसको और वो उसको नीचा दिखाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि बस तुमने एक घोषणा की, मैंने तो इस पूरे क्षेत्र में घोषणा की है, मैं तो 20 साल से घोषणा कर रहा हूं। इसका चेहरा मुरझा जाता है। नए गुरु भाई, नए गुरु बहन जो अभी अभी उन्होंने शिव शिष्यता का रास्ता चुना ही था, चलना ही शुरू किया है, हमारी उस बात को सुन के टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं, सोचते हैं कि इस भैया के सामने मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं। परंतु कोई नहीं जानता कि उसके जीवन में इससे पहले क्या हो रहा था।
किस जड़ता से, वर्षों की बीमारी से, वर्षों के व्याधि से, वर्षों की पीड़ा से वो मुक्त हुआ है और आज अभी उसने खुली हवा में सांस ली है। तो हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों को अपने आने वाले नए गुरु भाई गुरु बहनों का उत्साह बढ़ाना चाहिए और यहाँ तक कि उनके रास्ते पे खड़े ना होकर उनको अपने को हटाकर चलने का रास्ता देना चाहिए, क्योंकि साहब कभी किसी के सामने खड़े नहीं हुए। अगर साहब खड़े हो जाते तो दुनिया का कोई आदमी शिव की तरफ नहीं चल पाता। लेकिन एक व्यक्ति होता है, एक रास्ते पे एक व्यक्ति होता है जो रास्ते पे पड़े पत्थर को हटा देता है और एक व्यक्ति होता है जो रास्ते के पत्थर को देखकर उससे बच के निकल जाता है। जो बच के निकल जाता है वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, परंतु जिसने रुककर सारे आने वालों के रास्ते के पत्थर हटा दिए हैं, सारे रास्तों के कांटे को हटा दिया है, उसके शरीर का को कितना वो लहूलुहान हुआ होगा, कितना वो चोटिल हुआ होगा, कौन जानता है। तो बहुत पुराने गुरु भाई गुरु बहन हैं, बहुत नए गुरु भाई गुरु बहन हैं। शिव की शिष्यता के ये सभी दिए हैं, रोशन है, एक ऐसा दिया जो एक दिए से असंख्य दिए जलते हैं और इस तरह से आगे बढ़ता ही चलता है ये कारवां। जब साहब चले थे, अकेले थे, कहते भी हैं साहब कि अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाखों लोगों के सामने शिव की बात करूंगा। साहब ने कहा मैंने तो सोचा था कि महादेव को गुरु मानूंगा और महादेव मेरे गुरु होंगे, बस इतना ही भर सोचा था। मेरे शांत और क्लांत मन को सहारा दिया महादेव ने। 14 वर्षों तक साहब ने साधना, आराधना, उपासना, मंत्रों का जप किया, परंतु उनको कुछ भी हासिल न हुआ। और जब 14 वर्ष बीत गए तो आरा के गांधी शमशान में रात के 2 बजे साहब के मन में एक आवाज जो गूंजी थी कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया था, शिव को गुरु बनाया था यही सोचकर कि भगवान है वो। पता नहीं गुरु का काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं, परंतु अगर वो गुरु का काम करते हैं तो पता चल जाएगा, परिणाम बताएंगे। उसके बाद के 8 वर्षों में साहब श्री के जीवन में, दीदी माँ के जीवन में इतनी घटनाएं हुई जिन घटनाओं ने उनको अनुभूत करा दिया कि महादेव सचमुच में है। हमारे आपके जीवन में भी प्रतिदिन चमत्कार होते हैं, घटनाएं होती हैं और ये घटनाएं हमको बताती हैं कि महादेव गुरु है और सचमुच में परिणाम दायी गुरु, सचमुच में गुरु है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोली में गुरु है। आज जितने भी गुरु भाई गुरु बहन महादेव को गुरु बना के चल रहे हैं, उनके जीवन में अच्छा हुआ, शिवमय हुआ जीवन, सुखमय हुआ जीवन और आनंद की अनुभूति हुई। महादेव आनंद की अनुभूति कराते हैं। सुख होगा तो दुख भी होगा, दुख होगा तो सुख भी होगा, परंतु आनंद एक ऐसी अवस्था है जिसमें आनंद की अवस्था में अगर आदमी का मन है तो सुख भी आता है तो वो बौराता नहीं और दुख भी आता है तो वो उदास नहीं होता, घबराता नहीं। फकीरी में भी अमीरी का मिजाज लाता है। और ये कैसे आता है? महादेव की दया से, महादेव के संबल से, महादेव के सानिध्य में रहने से आता है। अंतः से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभु, हे उरग उड़ के बल जा गलहार लेंगे शंभु। अंतः से, अपने अंदर से हम जब पुकारते हैं महादेव को तो अंतः से पुकारते हैं तो उबार देते हैं। हर दुख से, हर पीड़ा से, हर कष्ट से महादेव निकाल देते हैं। और उरग भी, एक सांप भी जिसका स्वभाव है डसन, जिसका स्वभाव है जहर रखना, जिसका स्वभाव है टेढ़ा चलना,
वो भी अगर सीने के बल जाता है तो महादेव उसको अपने गले में धारण करते हैं। हे उर गुर के बल जा गलहार लेंगे शंभु, संचित क्रियामान प्रारब्ध, जो भी हमने कर्मफल किए होंगे, जो भी मेरे संचित के कर्मफल है, जो भी मेरे प्रारब्ध है, जो मेरे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म भी हैं, अगर तो जो भी मैंने किया है जाने अनजाने में, वह सब महादेव के चरणों में डाल दीजिए। संचित क्रियमान प्रारब्ध शब्द कदमों में डाल दे, मत सोच क्या खता है, मत सोचिए कि मेरी क्या गलती है या नहीं है, मत सोच क्या खता है, खतावार होंगे शंभु,